Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to IPC. देखिए स्टूडेंट, काफी लंबे टाइम से आईपीसी का कोई वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ। हालांकि कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ पिछले तकरीबन 1.5 महीने से। और आईपीसी के लेक्चर को तकरीबन 9-10 महीने हो गए हैं, बीच में ही मैंने स्टॉप कर दिया था। ना कभी किसी स्टूडेंट की कोई डिमांड आई थी, तो मुझे नहीं लगा था कि किसी को इसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट्स की जैसे डिमांड आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे आईपीसी के जो लेक्चर्स है कंटिन्यू करने चाहिए और पूरा का पूरा आईपीसी जो है कवर अप होना चाहिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 96, क्योंकि सेक्शन 96 से पहले के जो भी प्रोविजंस है वो मैं आपको अच्छे से कवर अप करवा चुकी हूँ। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सबसे पहले राइट टू प्राइवेट डिफेंस को समझने से पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू में आपको समझा देती हूँ। वो क्या है, चलिए हम देखते हैं ओवरव्यू के अंदर कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्चुअली क्या कुछ आपको बताता है। देखिए, अगर हम बात करें राइट टू प्राइवेट डिफेंस की, तो जो आपके सेक्शन है 96 से लेके 106 तक वो बात करते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस की। अगर इनमें हम बात करें तो दो प्रकार के डिफेंसेस होते हैं। फर्स्ट होता है आपका, एक तो काफी टाइम बाद मैं पेन चला रही हूँ तो थोड़ा सा असहज सा महसूस हो रहा है। बॉडी डिफेंस होता है एक तो आपका, और एक होता है आपका प्रॉपर्टी का डिफेंस। अगर हम बात करें बॉडी डिफेंस की, अगर हम बात करते हैं तो बॉडी डिफेंस जो होगा वो आपके कौन कौन से प्रोविजन है वो डील करते हैं। बॉडी डिफेंस आपके डील करते हैं सेक्शन 100 इज द इशू, सेक्शन 100, 101, 102, 106, ये आपके बात करते हैं बॉडी डिफेंस की। जब आप प्रॉपर्टी डिफेंस की बात करते हो तो प्रॉपर्टी डिफेंस के लिए आप क्या आते हैं, सेक्शन 103, 104 और 105। अगर ये आते हैं तो फिर बाकी के जो प्रोविजंस है उनका क्या पर्पस है। बाकी के जो प्रोविजंस हैं आपके, जैसे सेक्शन नंबर 96, सेक्शन नंबर 96 है, 97 है, 98 है और 99 है, ये क्या है, ये दोनों के लिए कॉमन है। दीज आर कॉमन प्रोविजंस। ये आपको बेसिक प्रोविजंस बताते हैं कि बॉडी डिफेंस के लिए और प्रॉपर्टी डिफेंस के लिए इनका कॉमन यूज रहेगा, इनमें कोई स्पेसिफिक जो है लिमिट नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बेसिक ओवरव्यू देने वाली हूं कि किस प्रकार के मैटर जो है हम इसमें डील करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें राइट टू प्राइवेट डिफेंस की, अगर हम बात करते हैं तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस को इतना लंबा चौड़ा आप ये कहो कि मैम कैसे समझ में आएगा क्या कुछ है, ऐसी कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस की जब आप बात करते हो तो प्राइवेट डिफेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, दो प्रकार के डिफेंसेस होते हैं, वन होता है सेल्फ डिफेंस और सेकंड होता है प्राइवेट डिफेंस। मैं उनका थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताने का प्रयास अभी करती हूँ कि ये क्या चीजें होती है। तो देखिए, अगर आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ डिफेंस को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो फिर आपको किसी प्रकार की भी इश्यू जो है यहाँ पर नहीं आने वाली है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द जस्टिफिकेशन बिहाइंड दिस प्रोविजन, कि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो प्रोविजन ऐड किया गया इसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन है, क्या इसका औचित्य है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। कुछ एक पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी कि किस वजह से राइट टू प्राइवेट डिफेंस को जो है आईपीसी में इंक्लूड किया गया। कि जैसे हम जानते हैं कि आईपीसी जो है कि क्रिमिनल लॉ के बारे में बात बताता है, एक सब्सटेंटिव लॉ की बात बताता है कि जब आपसे कोई ऑफेंस हो जाता है तो आप उसमें क्या आपकी जवाबदेही रहेगी, उसके बारे में थोड़ा सा ये जिक्र करता है। तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या कुछ है। नेक्स्ट पे ले लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसका जस्टिफिकेशन आपको बता देती हूँ पॉइंट वाइज, जो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है औचित्य, कि व्हाट इज द जस्टिफिकेशन बिहाइंड दीज प्रोविजंस। ठीक है, अगर इसके जस्टिफिकेशन की हम बात करें तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझाने का प्रयास करती हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहला ये कि सेल्फ प्रेजर्वेशन। सेल्फ प्रेजर्वेशन का मतलब क्या है, अपना बचाव करना। देखिए, ये तो आप सभी जानते हो कि ठीक है लॉ बन गया है, लेकिन हर वक्त कानून आपके साथ कैसे रहेगा, क्या वो हर वक्त आपकी सेफ्टी करेगा।
तो अगर कभी कोई व्यक्ति आप पर अटैक करता है, आपको जान से मारने का प्रयास करता है या आपकी प्रॉपर्टी को खत्म करने का प्रयास करता है, तो आप क्या करोगे? उसका बचाव करोगे। अगर उसका बचाव करते हुए सामने वाले व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो क्या आपको मर्डर के लिए लायबल मानेंगे? तो उस टाइम में आपको खुद को सुरक्षित रख दिया गया है कि अगर आपने सेल्फ डिफेंस में या प्राइवेट डिफेंस में ऐसा कोई एक्ट कर दिया है, तो आपकी किसी प्रकार की लायबिलिटी वहां पर नहीं रहेगी। तो ये स्पेसिफिकली जो है बात कह दी गई है, और अपने आप को बचाव करने के लिए ही इसको एक ऐसा प्रोविजन होना इंपॉर्टेंट था जिससे कि आपको किसी प्रकार की पनिशमेंट ना हो। अगर आपको ये राइट ना मिला होता तो हो सकता है कि आपका घर है, आपके घर में चोर घुस आते हैं, वो आपको मारना चाह रहे हैं या चोरी करना चाह रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी को लॉस कर रहे हैं, तो आप अगर उसके साथ मारपीट करते हो या अपना बचाव करते हो, तो अगर एक ऐसा कोई राइट आपको नहीं मिलेगा तो आप भी उसके लिए, आपकी भी एक जवाबदेही हो जाएगी कि ठीक है, इस व्यक्ति ने ये ऑफेंस किया है, इस व्यक्ति ने ये क्राइम किया है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो प्रोविजन है वो लाया गया है। और ये प्रोविजन जो है जो इंग्लिश लॉ है वहीं से लाया गया, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि आईपीसी की जो उपस्थिति है वो हमने कब से देखी? इंग्लैंड के यहाँ पर ब्रिटिश रूल होने के बाद ही ये लॉ बनाया गया था। तो अगर मान लीजिए आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस ना मिलेगा तो आप हमेशा जो एक डर की भावना में रहोगे कि कहीं हमें कुछ ना हो जाए। सेकंड पॉइंट आप कह सकते हो कि राइट और ऑब्लिगेशन जो है किसी भी स्टेट के ये होते हैं कि वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। सेकंड क्या है? राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ए स्टेट। ठीक है, राइट एंड ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन ऑफ अ स्टेट टू प्रोटेक्ट पीपल एंड प्रॉपर्टी, टू प्रोटेक्ट पीपल एंड प्रॉपर्टी, कि ये स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट का एक कर्तव्य बनता है और ये आपका राइट बनता है कि आपको प्रोटेक्शन मिले प्रॉपर्टी। देखिए, सेल्फ प्रिजर्वेशन ठीक है, आपने खुद की जान बचानी है, खुद की प्रॉपर्टी को बचाना है। अब स्टेट का भी एक राइट बन गया है और स्टेट का भी एक कर्तव्य बनता है। स्टेट का ये राइट है कि वो अपने देश के लोगों को बचाव करे, ऑब्लिगेशन भी है उनका। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या वो हर वक्त साथ में रहेगा? नहीं रहेगा। तभी आप देखते हो कि जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर में क्या होता है, आपने देखा होगा कि स्टेट ऑफ हरियाणा या स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दिस, कोई भी नेम ले लो आप, राम कुमार या कुछ भी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें स्टेट के द्वारा ही जो है केस रजिस्टर किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रोविजन ऐड किया गया, तभी जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो आपको एक अधिकार दे दिया गया है। थर्ड पॉइंट आप इसमें कंसीडर कर सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यानी कि जो पुलिस है और भी कोई अधिकारी है, मशीनरी ऑब्टेन्ड, मशीनरी आप यहां पर लिख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो किसी भी व्यक्ति को मिलने में टाइम लग सकता है, तो उस मामले में मे बी डिले। आपने 100 नंबर पे कॉल किया, फिर भी उसको 10 मिनट तो लगेंगे पुलिस को पहुंचने हुए, तो उस टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसमें डिले हो सकता है। तो आपको वहां एक राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिल जाता है और आपके पास एक ऑप्शन होता है कि जब तक पुलिस नहीं आती तब तक हम जो है एक अपना बचाव कर सकते हैं। और आप अपना बचाव तभी कर पाओगे जब आपको एक सुरक्षा दी गई होगी। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी उसी पर्पज से लाया गया था। उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल डिमांड होगी थी, कुछ रीजंस रहे थे, उन रीजन की वजह से ही इस राइट टू प्राइवेट डिफेंस को लाया गया। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को समझें, when state is unable, when state is unable to protect, अब स्टेट जो है अनेबल है, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। मान लीजिए आपने पुलिस को फोन किया और उसी टाइम क्या हुआ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी, कहीं आग लग गई है, कोई अटैक हो गया है,
पुलिस वहां पर चली गई है, तो वो उसी टाइम आपको बचाने के लिए नहीं आ सकती। स्टेट का यहाँ पर मतलब पुलिस अथॉरिटीज है, तो उस मामले में भी आप अपना राइट जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हो। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ डिफेंस, इट इज अ राइट ऑफ डिफेंस है, नॉट एन ऑफेंस, नॉट ऑफ ऑफेंस। आपके पास राइट टू डिफेंस दिया गया है, आप अपना बचाव कर सकते हो, लेकिन आपको कोई ऑफेंस करने की परमिशन नहीं दी जाती। मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, इसकी जो है बी से रंजिश है, ठीक है। अब ये जो है ए क्या करता है, एक आप ये कह सकते हो रोड लेके आया, रोड जो है वुडन की थी, लकड़ी का एक लट्ठा जिसे कह सकते हो आप, एक डंडा लेकर आया। बी के घर में ये पहुंचता है, वहां पर बी को अटैक कर रहा है, बी पर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। अब जब ए बी पर अटैक करेगा तो उस डंडे से क्या हो सकता है, बी को मामूली चोट आ सकती है, नॉर्मल सी नॉमिनल सी चोट हो सकती है, उसे नॉमिनल इंजरी हो सकती है। तो उस सेंस में अगर बी रिवॉल्वर निकाल लेता है या वो नाइफ से अटैक करता है, तो ये क्या है, एक तरीके से ऑफेंस कर रहा है। हाँ ठीक है, बी अपना बचाव तो कर रहा है, लेकिन राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आपको बचाव उतना ही मिलेगा जितना आपको खतरा है। आपको एक डंडे से कितना खतरा हो सकता है, आपकी जान जा रही है तो आप अपना बचाव कर सकते हो, उसको मार सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आपने बराबर डंडा ले लिया या घर में जो भी चीज है, बेलन है, वाइपर है, कुछ भी उठा लिया और उसको मार रहे हो, तो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज हो जाएगा। लेकिन बी और ए की नहीं बनती, बी सोचता है कि ठीक है मुझे मौका मिल गया, मैं इसको जान से ही मार देता हूं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस है आपका के.एम. नानावटी केस, इस नाम से आप याद रख सकते हो, जो अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी रुस्तम, वो इसी केस पर बेस्ड थी। तो इस प्रकार के कुछ एक केसेस को भी आप याद रख सकते हो कि के.एम. नानावटी का जो केस था वो कहीं ना कहीं एक्सीड कर गया था प्राइवेट डिफेंस को। तो आप ये कह सकते हो कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए है, न कि किसी और के लिए ऑफेंस करने की है। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो ये प्रिवेंटिव मेजर है। ये क्या है, प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव मतलब आपका बचाव करेगा, नॉट प्यूनिटिव, आपको पनिशमेंट नहीं देगा। ये आप अपना बचाव कर सकते हो, पर आप किसी भी प्रकार से आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी से बदला ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं आज की इस ओवरव्यू में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करते हैं वो हम बात कर रहे हैं किसकी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ डिफेंस में क्या डिफरेंस है। चलिए हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड सेल्फ डिफेंस। देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप लेक्चर सुन रहे हो तो कोशिश कीजिए कॉपी पेन अपने पास रखिए। चाहे आप एलएलबी के स्टूडेंट हो, चाहे आप जुडिशरी के स्टूडेंट हो, चाहे क्लेट किया कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो भी आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ नोट्स नहीं देने वाली हूँ। जो मैं आपको लिखवा रही हूँ वही आपके नोट्स हैं। अगर आपको लगता है कि मैडम आप फास्टली लिखवा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको पॉज करके भी लिख सकते हो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ डिफेंस में क्या फर्क है, कोई आपको लगता है कोई फर्क है? देखिए सेल्फ का मतलब क्या होता है, सेल्फ का मतलब हिंदी में अगर लिखे तो स्वयं, ठीक है। जो ये सेल्फ डिफेंस है इसमें क्या करता है, वन कैन प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ सेल्फ और लाइफ और प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ। इसमें क्या है, आप सिर्फ अपने को ही प्रोटेक्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये सेल्फ डिफेंस जो है वो लिमिटेड है आपकी बॉडी और आपकी प्रॉपर्टी से। ये क्या है, टोटली इंग्लिश लॉ पर बेस्ड है। टोटली इंग्लिश लॉ ये कहता है कि हर एक व्यक्ति अपना खुद का बचाव कर सकता है और खुद की प्रॉपर्टी का बचाव करता है। प्राइवेट डिफेंस जो है
वो वाइडर है इन द सेंस। प्राइवेट डिफेंस क्या है? वाइडर इन द सेंस। वाइडर कैसे? इसमें वन कैन प्रोटेक्ट सेल्फ भी प्रोटेक्ट कर सकता है, सेल्फ की प्रॉपर्टी भी प्रोटेक्ट कर सकता है, और रिलेटिव्स को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। रिलेटिव्स को सपोज कीजिए कि ये आपका घर है, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी बेस्ट नहीं है, अच्छी नहीं है, लेकिन मैं बनाने का प्रयास कर रही हूं। यहां पर 2 कमरे बने हुए हैं, ठीक है। यहां पर किचन बनी हुई है, यहाँ पर बाथरूम वगैरह बना हुआ है, और इधर से आपका एंट्रेंस है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति ए मान ले, जो एक कोई भी कह सकते, कोई भी एक व्यक्ति जिसकी आपके फैमिली मेंबर से रंजिश है। यहाँ पर आप खुद जो है सोए हुए, आपका नाम बी है, यहाँ आपकी सिस्टर जो है सी सोई हुई है। वो व्यक्ति आता है, वो उसे पता है कि सी कहाँ है, या कह सकते हो कि वो आपकी सिस्टर है या ब्रदर है, उससे उसकी कोई रंजिश है। ये जो है ए आता है, सी को मारने लग जाता है। ही वॉन्ट टू किल सी। सी क्या कर रहा है? क्राई, रोता है, चिल्लाता है। इसकी आवाज सुनकर बी जो है उसके पास आ जाता है। अब इस ए के पास क्या था? रिवॉल्वर थी, ठीक है। ये रिवॉल्वर चलाना चाहता है, तो बी के पास भी एक रिवॉल्वर थी, उसने क्या करा? इसको अटैक कर दिया। अब बी के द्वारा ए को मारा गया। अगर हम बात करते हैं सेल्फ डिफेंस की, तो सिर्फ सी को ही छूट मिलती, लेकिन हम बात करें प्राइवेट डिफेंस की, तो यहाँ बी को भी ये राइट है कि वो अपनी फैमिली मेंबर को बचाने के लिए भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है। ये है दोनों में बेसिक डिफरेंस। आज हम इतना ही करेंगे, ओवरव्यू ही करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो आपको मिले, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो, तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, आप सभी को पता है कि कोरोना कितने वाइड लेवल पर फैल रहा है। तो कोरोना के इस टाइम में, जो कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, अगर आपको वैक्सीनेशन लेना है तो आप वैक्सीनेशन ले लीजिए। अदरवाइज आप जो है अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने आसपास के माहौल को भी सुरक्षित बनाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।